हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल पर। तो आज फिर हम क्लास 12th का मैथ जो चैप्टर चल रहा था मैट्रिक्स, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए, इससे पहले हम इसका 3 गो वीडियो पार्ट बना चुके हैं, 15 तक टोटल क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। अब नेक्स्ट 16 से इसको स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, हमारा 16 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिया है, आपको प्रूव करना है कि इसको सॉल्व करके आपको 0 के इक्वल मिलाना है। तो कैसे लाएंगे? तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि अगर मान लीजिए कि ए क्यू दिया है, ए स्क्वायर भी दिया हुआ है। देखिए, ए तो हमको दिया हुआ है तो हम तो यहाँ से आराम से निकालेंगे। जे दिक्कत होगा इसी दोनों को निकालने में। तो हम क्या करेंगे, तो पहले हम ए क्यू नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे? देखिए, ए स्क्वायर को हम ए इंटू ए लिख सकते हैं, तो ठीक है। दो को ए को गुना करेंगे तो हमारा ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन वही चीज़ हम अगर ए क्यू क्या निकालेंगे तो ए गुने ए 3 बार निकालना हो तो ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाए। लेकिन हम यही चीज़ अगर ए स्क्वायर हमको पता चल जाएगा तो ए स्क्वायर में एक और ए गुना कर लेंगे तो हमारा ए क्यू निकल जाएगा। तो ये हुआ ए, इसका बेनिफिट हुआ। तो हम पहले ए स्क्वायर निकालेंगे तो बहुत आसानी हो। तो चलिए पहले हम पार्ट बाई पार्ट निकालेंगे। चूँकि 6 को हमको ज़रूरत अभी फ़िलहाल नहीं है, 7 को भी ज़रूरत नहीं, ये सब नहीं। हम पार्ट बाई पार्ट निकालते चलेंगे। पहले ए स्क्वायर पता हो जाएगा तो ए क्यू इससे निकल जाएगा। ए क्यू निकल जाएगा, ए दिया हुआ है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो दिया ही हुआ है। तो चलिए ए हम निकालेंगे, एक ए स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर निकालेंगे पार्ट बाई पार्ट, बस निकालते हुए चलिए। बस सब अंतिम में ये लेंगे और LHS को सॉल्व करेंगे और RHS लेके चलाएंगे, ठीक है। तो ए दिया हुआ है तो ए हमारा क्या, ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए ऐसे लिख सकते हैं। तो चलिए इसको 2 बार लिख लेना है। ए दिया ही हुआ है, बस इसको 2 बार लिख लेना है। 1 0 2 0 2 1 2 0 3। एक बार और ए लिख लेना है तो 1 0 2 2 2 3 2 0 3। चलिए अब इसको गुना कर लेंगे। अब इसको इससे गुना करेंगे। देखिए, इसमें गलती नहीं कीजिएगा क्या कि देखिए ए स्क्वायर दिया हुआ था, सामने सामने गुना नहीं होता। गुना के नियम चाहे ए स्क्वायर हो चाहे ए क्यू हो, सबके लिए सेम ही होता है। मैट्रिक्स है तो सबके लिए सेम ही होगा। तो देखिए इसको हम गुना कर लेंगे। पहला मैट्रिक्स का चलते हैं रो में और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम में चलते हैं। तो 1 से 1 में गुना करेंगे। इसको थोड़ा यहाँ से लेके चलते हैं क्योंकि उधर जगह भी कम है। तो देखिए 1 से 1 गुना करेंगे तो 1 गुना 1 प्लस, फिर 0 से 0 तो 0 गुना 0 प्लस, फिर 2 से 2 में तो 2 गुना 2। चलिए इधर से इसका काम खत्म, इधर से इसका काम खत्म। तो अभी तीनों अभी फिर इस तीनों के साथ जाएगा। तो फिर अब अगला में बढ़ जाएगा। तो 1 गुना कितना हो जाएगा 0 प्लस, फिर 0 गुना 2 प्लस 2 गुना 0। फिर अब ये तीनों इस तीनों के साथ जाएगा। 1 गुना 2 प्लस 0 गुना 1 प्लस 2 गुना 3। चलिए फिर है, अब देखिए इसका काम यहाँ तक पहुँच गया। अब इसका काम खत्म। अब नेक्स्ट में बढ़ेंगे। अब इस दोनों का, अभी इसका बारी है 0 to 1 का बारी है। अब ये तीनों के साथ जाएगा तो कितना हो जाएगा 0 गुने 1 प्लस 2 गुना 0 प्लस 1 गुना 2। चलिए इसका काम इसके साथ चल गया। अब नेक्स्ट के साथ बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 0 गुना 0 प्लस 2 गुना 2 प्लस 1 गुना 0, ठीक है। अब फिर ये तीनों अब इस तीनों के साथ जाएगा तो फिर कितना हो जाएगा 0 गुना 2 प्लस 2 गुना 1 प्लस 1 गुना 3। अब फिर ये तीनों अभी ये तीनों इस सब तीनों के साथ चल गया। अब फिर अब इसका बारी है। चलिए 2 गुना 1 प्लस 0 गुना 2 0 0 गुना 0 फिर 3 गुना 2, ठीक है। अभी तीनों के साथ चल गया। अभी तीनों अब इसका बारी है। 2 गुना 0 प्लस 0 गुना 2 प्लस 3 गुना 0। तो कितना हो जाएगा अब ये 2 गुना 2 प्लस 0 गुना 1 प्लस 3 गुना 3। चलिए अब सॉल्व कर लीजिए आसानी से। 1 में 1 से गुना करेंगे 1 होगा, 0 में तो 0 हो जाएगा। ये कितना होगा 2 दूना 4 हो गया। 1 में 0 हो जाएगा, ये भी 0 ये भी 0, तो 0 सब 0 हो गया। 1 में तो 2 हो जाएगा। 1 में 2 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 3 दूना प्लस 6 हो गया।
ये तो जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो और यहाँ 2 हो गया जीरो, ये भी जीरो, 2 दूना 4, ये जीरो हो जाएगा, 2 से 2 एकम 2 प्लस 3 एकम 3, ये कितना हो जाएगा 2, ये तो जीरो हो जाएगा, ये प्लस 3 दूना 6, ये जीरो ये सब जीरो हो गया, चूँकि जीरो से गुना होगा जीरो जीरो, ये सब तो काम खत्म हो गया, 2 दूना 4, ये जीरो 3 तिहाई 9। तो फाइनली हम एक चीज़ देख रहे हैं कि ए स्क्वायर का वैल्यू आपका कितना आ गया, ए स्क्वायर का वैल्यू आपका आ गया यहाँ 5, यहाँ 0, यहाँ 8, 2 4 6, सॉरी 6 नहीं, यहाँ 3 2 5 हो जाएगा, यहाँ 8 हो गया, यहाँ 0 9 4 13, ठीक है 5 0 8 2 4। चलिए अब देखिए ए स्क्वायर का वैल्यू जब आपको निकल गया है तो ए क्यू भी आसानी से निकालेंगे, ए स्क्वायर को एक और ए हटा देंगे तो ए क्यू हो जाएगा ना। चलिए तो अब इधर है नहीं जगह, यहीं पे देखते हैं, अब ए क्यू निकालते हैं। तो ए क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, हमको ए स्क्वायर का वैल्यू पता है, ये रहा, ए भी पता है, तो हम क्यों ना ऐसे ही लिखेंगे, तो ए स्क्वायर इंटू ए क्यू को तो वो लिख सकते हैं ना। तो देखिए ए स्क्वायर का वैल्यू हम निकाल लिए, ये रहा, कितना है 5 0 8 और 2 4 5 8 0 13, यहाँ पे ये कितना होगा 1 0 2 और इधर 0 2 1 2 0 3, ठीक है ये निकल गया। अब देखिए गुना में वैसे इसमें हटेगा नहीं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए वो रहा वैल्यू, तो हम उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए ए क्यू इजकल टू ए स्क्वायर इंटू ए बराबर वही चीज़ लिख लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे गुना होगा नहीं। 5 0 8 2 4 5 8 0 13 1 0 2 0 2 1 2 0 3। चलिए अब गुना कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। बस सबका वैल्यू आपको पता होना चाहिए। ए स्क्वायर का वैल्यू इतना निकला है, नेक्स्ट पिछला अभी जस्ट पता है। अब चलिए इसको गुना कर लेते हैं। 5 में 1 से गुना करते चलिए, 5 गुने 1 प्लस 0 गुना 0 प्लस 8 गुना 2, ठीक है। अभी ये तीनों के साथ चल गया। अब फिर नेक्स्ट 5 गुना 0 प्लस 0 गुना 2 प्लस 8 गुना 0, काम ख़त्म। अब नेक्स्ट 5 गुना 2 प्लस 0 गुना 1 प्लस 8 गुना 3। अब चलिए ये तीनों का काम तीनों के साथ चल गया। अब ये तीनों के साथ चले गया, तो 2 गुना 1 प्लस 4 गुना 0 प्लस 5 गुना 2, 2 गुना 0 प्लस 4 गुना 2 प्लस 5 गुना 0। फिर नेक्स्ट 2 गुना 2 4 गुना 1 प्लस 5 गुना 3, ठीक है। अब तीनों के साथ चल गया। अब ये तीनों का बारी कितना होगा, 8 गुना 1 प्लस 0 गुना 0 प्लस 13 गुना 2 हो गया। अब नेक्स्ट 8 गुना 0 प्लस 0 गुना 2 प्लस 13 गुना 0। फिर नेक्स्ट 8 गुना 2 प्लस 0 गुना 1 प्लस 13 गुना 3। देखिए क्या हो जाएगा, 5 कम 5, ये तो 0 हो गया, प्लस 8 गुना 16, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, ये तो 0 ये भी 0 ये भी 0, तो यहाँ पर तो 0 ही रहेगा। यहाँ कितना हो जाएगा 5 गुना 10, ये तो 0 हो गया, 8 3 24 प्लस 24
ठीक है। अब देखिए 2 दूना कितना हो गया 4, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 5 दूना 10, ये भी 0, ये भी 0, तो 4 दूना 8 हो गया। 2 दूना 4, 4 एकम 4, प्लस 5 तिहाई 15। अब ये कितना हो जाएगा 8 एकम 8, ये 0 हो जाएगा, 13 दूना 26, ये 0, ये 0, ये तो सब 0 ही होगा। ये 13 8 दूना 16 हो जाएगा, 13 तिहाई 39। तो फाइनली हम देख रहे हैं, अब देखिए अब तो हमारा वैल्यू आ गया, तो ए क्यूब का वैल्यू कितना आ गया हमारा, यही तो है, इसी को तो सॉल्व कर रहे हैं। तो ए क्यूब का वैल्यू हमको देख रहे हैं, ये कितना हो गया 21 हो गया, 0 हो गया, यहाँ पर 34 हो गया, और यहाँ पर 12 8 8 23 हो जाएगा ना, 23, ये कितना हो जाएगा 30 4 34, ये 0 हो गया, इसको करेंगे तो 15 का 5 4 1 5 यानी 55। तो देखिए अब तो हमको जो जो मेन चीज़ निकालना था वो चीज़ हम निकाल चुके हैं, ए क्यूब निकाल चुके हैं, ए स्क्वायर निकाल चुके हैं, ए तो दिया ही हुआ है तो उसको तो हमको जरूरत ही नहीं, तो वो चीज़ तो हमारा क्वेश्चन ही है। तो देखिए हम पहले हम क्या करते हैं, ए क्यूब दिया हुआ है, हम पहले इस क्वेश्चन को लिख देते हैं। देखिए पहले ए क्यूब याद रखिए, अभी जस्ट निकाला है, इससे पहले ए स्क्वायर निकाला है, तो वो सबको हम लिख लेते हैं कहीं पर, चूँकि आगे इसको हम जब बैठाएंगे तो हो सकता है थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए, लेकिन चलिए इसको साइड में फिलहाल लिख लेते हैं। 21 0 34 12 3 0 55, ये ए क्यूब आया हमारा, और ए स्क्वायर हमारा कितना आया था, ए स्क्वायर ये रहा, इससे पहले निकाले हैं, ये रहा 5 0 8 2 4 5 8 0 13। देखिए ये चीज़ आप साइड में लिख लिए हैं। अब हमारा जो मेन क्वेश्चन है उस पर हम वर्क करेंगे। देखिए इसको मिटा देते हैं, अब देखिए इससे पहले जो हमारा काम था वो चीज़ हम निकाल चुके हैं हमारे काम के लिए। तो अब यहाँ से हमारा काम होगा प्रश्न के अनुसार हम चलें, प्रश्नानुसार, ठीक है। तो क्या है हमारा प्रश्न, क्या दिया हुआ है, यही चीज़ तो है। तो कितना है ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i बराबर 0 है, ये क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें आई क्या है हम पहले ही बता चुके हैं, आई क्या है, एक रूप बदल, एक प्रकार से समझिए कि जिसको जैसे देखता है उस हिसाब से ये चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसको तो समझ गए, आई कितना होगा 1 0, चूँकि क्वेश्चन हमारा किस में दिया हुआ है 3 क्रॉस 3 में दिया हुआ है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हमारा किस में होगा 3 क्रॉस 3 में ही लिखेंगे। तो चलिए हम LHS से चलेंगे, हमारा LHS क्या है, ये रहा। RHS लाना है कितना 0, यानी शून्य मैट्रिक्स ही आएगा। अंत में हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो सब 0 ही आएगा, तो सब 0 का वैल्यू एक 0 वैल्यू लिखते हैं, चूंकि 0 मैट्रिक्स यानी शून्य मैट्रिक्स में सब 0 होता है, तो इक्वल किसके होता है 0 के बराबर होता है। चलिए हमारा ए क्यूब उठा लीजिए वहां से, कितना है 21 0 34 12 8 23 34 0 55 माइनस 6 दिया हुआ है तो 6 लिखेंगे। अब ए स्क्वायर का है हमको, तो ए स्क्वायर से मतलब है, उसको उठा के लिए 5 0 8 2 4 5 8 0 13, फिर प्लस 7, ए तो हमको पता ही है, वो तो दिया ही हुआ है, ये रहा 1 0 2 0 2 1 2 0 3, आई तो हम लिख ही सकते हैं, तो प्लस, अब इसको काम नहीं है, फिलहाल हम इसको मिटा देते हैं, इसका काम हो गया। 2 आई को हम क्या लिख सकते हैं 3 क्रॉस 3 में लिख रहा है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, जोड़े घटाओ तो आ गया, तो करिए जोड़ घटा, 21 0 34 12 8 23 34 0 55, इसको कीजिए, क्या बोले हैं मैट्रिक्स में कभी भी बाहर कोई संख्या दिखे उसको पहले अंदर भेजिए, मैट्रिक्स के अंदर, उसके बाद कुछ काम होगा। तो कितना आ जाएगा
6 पंचे 30, 0, 8 छक 48, ये 6 दूना 12, 6 चौका 24, 6 पंचे 30, 8 छक 48, 6 से तो ये तो 0 हो जाएगा, 13 छक 78, ये इसको तो ये 7 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 7 दूना 14, ये 7 सॉरी 0, 7 दूना 14, 7 तो कम 7, 7 दूना 14, 0 हो जाएगा, ये 7 3 21 प्लस अब 2 से गुना कर लीजिए तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ 0 2 0 0 0 2। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें थोड़ा सा आसान तरीके से चलेंगे। कैसे, देखिए, या तो आप क्या कीजिए, ये जोड़ वाला का एगो है, एगो दो तीन हुआ, ये तीनों को जोड़ लीजिए तब इससे घटाइए। एक तरीका तो ये हुआ, लेकिन और थोड़ा और छोटा तरीका देखते हैं। देखिए, मैट्रिक्स है तो हम जान रहे हैं कि सब आपस में जुटेगा घटेगा, सामने सामने वाला जो भी चीज़ है, तो इसमें वही चीज़ हम लेके चलेंगे। देखिए कैसे, जोड़ वाला है तो जोड़ का चिन्ह लगा देंगे, घटाव वाला है तो घटाव का चिन्ह लगाएं, एक ही बार में हमारा काम सब हो जाएगा। तो चलिए वो चीज़ कर, देखिए ये चीज़ जोड़ में है तो यहाँ पर 21, बस सामने सामने वाला जो जिसके सामने ये, इसके सामने ये है, सामने ये तो जोड़ घटाव को आता ही होगा। ठीक है, तो ये कितना है, -30 है तो -30, फिर सामने वाला कितना है +7 तो +7, फिर उसका सामने वाला कितना है +2 तो +2, काम हो गया। अब देखिए, अब 0 है तो 0, -0 तो -0, उधर कितना है +0 तो +0, वहाँ +0 तो +0। लिखना है तो लिखिए, नहीं तो आपको 0 खाली लिखना है तो उसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ क्या है 34 है, -48 है, फिर उधर कितना है, इसके जगह पर यहाँ पर 0 है, 0 नहीं 14 है, सामने सामने वहाँ कितना है 0 है। ठीक है, चलिए अब देखिए, इसके सामने कितना है 12 है, फिर उधर कितना है उसके सामने 12 है, ये रहा -12 घटाने वाला है, यहाँ कितना है 0 है, वहाँ कितना है तो वो भी 0 ही है तो +0, फिर यहाँ कितना है 8 है, माइनस लगाएंगे ना चूँकि माइनस घटा रहे हैं, फिर उधर कितना है +14 है, बगल में कितना है +2 है। चलिए अब ये हो गया। अब नेक्स्ट इधर कितना है 23 है, इधर -30 है, यहाँ +7 है, उधर कितना है 0 है, काम खत्म। ये कितना हो गया 34 -48 +14 +0। ठीक है, अब देखिए, अब ये 0 -0, उधर कितना है +0, उधर +0, ये कितना है 55, फिर एक सामने सामने, इस सामने कितना है माइनस में है ना, चूँकि घटा रहे हैं तो माइनस में सब लिखें। इधर कितना है 21 है, अब +2 है। अब जोड़ घटाव कर लीजिए, इस सबको कीजिएगा, इस जोड़ेंगे, इसको कितना आ जाएगा 30 -30 जानते हैं, ये तो 0 ही होगा, इसको तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये कितना, नहीं तो हम डायरेक्ट 0 लिखते ही हुए चलेंगे, क्योंकि जान रहे हैं ये 30 होगा, 30 में से 30 घटेगा तो कितना 0 ही होगा, तो ना लिखने के क्या जाता है। लेकिन आप अभी ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा देख रहे हैं 34 48, 48 में 48 घटेगा, ये भी 0 हो जाएगा। फिर 12 में से 12 घटेगा, ये तो 0 होगा ही। फिर यहाँ देख रहे हैं सबको 14 2 16 8 24, 24 में से 24 घटाया, ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं 23 और 7 30, 30 में से 30 घटेगा, ये भी 0 हो गया। यहाँ पर 34 14 48 में से 48 घटेगा, ये भी 0, और ये तो 0 ही है। ये कितना हो जाएगा 23 और 55 78, 78 में से 78 घटेगा तो 0। तो हम एक चीज़ जानते हैं, ये हमारा क्या आया 0 मैट्रिक्स आया, तो 0 मैट्रिक्स बराबर किसके होता है 0 के होता है। सब 0 है तो 0 के होगा, तो हमारा यही तो RHS है। यहाँ RHS दिया था तो हम देख रहे हैं कि ये हमारा RHS आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रूव दैट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें है सॉल्व भी करना है और वैल्यू भी निकालना है। तो क्या करना है, देखिए ए दिया हुआ है, आई भी दिया हुआ है। आई नहीं भी दिया रहता तो निकाल लेते हैं, दिया है
तो कोई दिक्कत नहीं है, दे दिया है तो दे दिया। ए स्क्वायर के मतलब ये हमारा शर्त है, और निकालना है किसका, के का वैल्यू निकालना है। तो के तो बगल में देख ही रहे हैं ना, तो इसी का वैल्यू निकालना। तो हमारा शर्त है, उसको हम लिख लेते हैं और उसी के हिसाब से सॉल्व करते हैं। देखिए कभी इसमें तो प्रूव करने वाला हो ही नहीं सकता है, क्यों नहीं, क्योंकि वैल्यू निकालना। तो वैल्यू कब किसी का निकलता है, जब दो को आपस में तुलना करते हैं। मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स को तुलना करेंगे तो सामने सामने वाला जो होगा वो उसका वैल्यू होगा, ठीक है। लेकिन प्रूव करने के लिए रहता है तो सब वेरिएबल नंबर यानी कांस्टेंट नंबर रहता है। लेकिन जब प्रूव नहीं करने, किसी का वैल्यू निकालना है, इसका मतलब RHS और LHS दोनों को साथ में लेके चलना होता है, ठीक है। नहीं तो आपको क्वेश्चन पहले ही कह देता है कि आपको सिद्ध करना। सिद्ध करना कहने का मतलब है कि आपको LHS दिया रहेगा तो LHS को सॉल्व करके RHS लाना है, नहीं तो RHS को सॉल्व करके LHS लाना है, ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन किसी का वैल्यू अगर निकालना हो तो इसका मतलब है कि दोनों आपको साथ में ही लेके चलना होगा। चलिए तो हमारा क्या है वैल्यू, हम जो क्वेश्चन है प्रश्न के अनुसार हम चलते हैं। प्रश्नानुसार क्या हमारा ए स्क्वायर बराबर KA माइनस 2i, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, ए स्क्वायर जानते ही हैं, ए को 2 बार लिख दीजिए तो 3 माइनस 2 4 माइनस 2, ठीक है। ये 3 माइनस 2 4 माइनस 2 बराबर के है तो के लिखेंगे। ए कितना है, ये रहा ए, तो यहाँ दिया हुआ है 3 माइनस 2 4 माइनस 2 माइनस 2 आई मतलब वही दिया हुआ। चलिए अब गुणा करते हैं इस दोनों को। चलिए क्या होगा, देखिए इस दोनों को गुणा कर लीजिए, 3 गुना 3 प्लस ये कितना हो जाएगा, माइनस 2 में 4 से गुना होगा तो माइनस 2 गुना 4 हो गया। चलिए अब फिर इस दोनों के साथ 3 गुना माइनस 2 प्लस माइनस 2 गुना माइनस 2 तो माइनस 2 गुना माइनस 2। फिर अब ये दोनों को बाढ़िए, 4 गुने 3 प्लस माइनस 2 गुना 4, फिर ये दोनों प्लस माइनस 2 गुना माइनस 2 हो गया बराबर। अब के है इसको भी अंदर भेज ही दीजिए तो कितना आएगा, 3k माइनस 2k, यहाँ 4k माइनस 2k। अभी दोनों को 2 को अंदर भेजिए तो 2 0 0 2। इसको देख रहे हैं 3 तिहाई 9 माइनस 4 दूना 8, ये कर रहे हैं तो माइनस 6 अब प्लस 4 आ रहा है, 2 दूना 4 प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 4 तिहाई 12 माइनस 4 दूना 8, ये कितना हो जाएगा माइनस 8 प्लस 4 बराबर। अब देखिए आपके पास 2 रास्ते हैं इसको वैल्यू निकालने के, या तो आप ये दोनों को एक साथ मर्ज कर दीजिए, नहीं तो इसको उठा के इधर ले आइए, उस प्रकार भी वैल्यू निकलता है, लेकिन वो थोड़ा सा लॉन्ग मेथड हो जाता, तो वैसा हमको करना नहीं है। हम जानते हैं ये दोनों को आपस में हम घटा सकते हैं, देखिए घटेगा नहीं लेकिन साथ में एक तो ला सकते हैं, क्योंकि किसी का वैल्यू निकालना है तो या तो 2 की, यहाँ तो हमको 3 दिख रहा है, 1 2 3 को दिख रहा है, लेकिन 3 को की जरूरत नहीं पड़ता है, किसी 2 को मिलाकर एक कर दीजिए, एक इधर रहेगा एक इधर रहेगा, तो दोनों को हम तुलना करेंगे तो हमारा वैल्यू आराम से आ जाएगा। तो चलिए इधर हम इसको साथ में कर लेते हैं, अलग अलग कहला रहेगा, आ जाए पास 3k माइनस 2 साथ में आ गया, यहाँ कितना है माइनस 2 माइनस 0 0 कहला लिखेंगे, छोड़िए इसको, कितना है 4k माइनस 0, तो माइनस 0 हम क्यों लिखेंगे, इसको लिखिए माइनस 2k, ये कितना होगा माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये अब आसान है, अब देखिए ये कितना हो जाएगा 1 हो गया, ये कितना होगा माइनस 2 हो गया, ये 4 और ये माइनस 4 बराबर कितना आया 3k माइनस 2k, यहाँ 4k और माइनस 2k माइनस 2। तो एक चीज़ देख रहे हैं कि सब का वैल्यू मतलब लग रहा है कि सेम ही सेम है, लेकिन ऐसा देखिए सब को हम वैल्यू निकालेंगे तो एक ही जैसा आएगा। देखिए 3k माइनस 2 बराबर कितना है 1 है, 3k माइनस 2 बराबर 1 है, तो कितना हो जाएगा
3 बराबर 1 प्लस 2, तो 3 बराबर कितना आएगा, 3 से 3 कटा तो कितना आएगा, 1 ही आया। इसको भी वही सॉल्व कीजिएगा तो 1 ही आएगा, सब का के, मतलब फाइनली आपको 1 के बराबर 1 ही आने वाला है। फिर अब देखिए, अब नेक्स्ट ये नहीं हुआ तो अब नेक्स्ट भी कर लीजिए। -2 बराबर कितना है, -2 के, नेक्स्ट वाला यहाँ पर लिख लीजिए, यदि कितना आ जाएगा, -2 के बराबर -2, तो फाइनली देख रहे हैं दोनों कट रहा है तो के बराबर भी इधर कितना आ रहा है, 1 ही आ रहा है। फिर आगे और बढ़िए तो कितना है, 4 के बराबर 4 ही है, इस 4 से 4 कटेगा तो ये भी के बराबर 1 ही आया। अब देखिए यहाँ देखते हैं -2 के -2 बराबर -4, तो -2 के बराबर -4 प्लस 2, तो -2 के बराबर कितना है, -2, ये भी कटेगा तो के बराबर कितना है, 1 ही आएगा। तो इतना एक लिखने की ज़रूरत नहीं है, फाइनली आप लिख लीजिएगा अतः के बराबर 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबको किसी मतलब जब ये बराबर है तो 1 बराबर ऑब्वियसली बात है कि आपको के का वैल्यू कोई 1 ही आएगा। 2 को कंपोनेंट रहता है, जैसे के अलावा कोई और आता तो दोनों का वैल्यू हो सकता है सेम भी आए, नहीं तो अलग भी आ सकता, तो दोनों को हमको लिखना पड़ता। लेकिन के हम निकाल रहे हैं तो इसमें सब का वैल्यू 1 ही आ रहा है, तो 1 क्यों लिखेंगे, हम जानते हैं सब का 1 ही आ रहा है, तो के का वैल्यू कितना आएगा, फाइनली 1 होगा। किसी में से उठा के निकालिए 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये समझ गए। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं।